सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं जिस लोकेशन पे आया हूँ ये लोकेशन एक बहुत ही सरप्राइज़ लोकेशन है। इस लोकेशन पे मैं एक टेंपल को विज़िट करने वाला हूँ और ये जो टेंपल है वो आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि देवी देवताओं की पूजा के लिए नहीं बल्कि एक राक्षसी की पूजा के लिए माना जाता है। बहुत ही पुराना टेंपल है और इसकी बहुत मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार। तो मैं आपको लेके चलता हूँ, चलें। So this is the entrance of this temple. There are small shops here. You can go for a shopping. So चीड़ के पेड़ों के फॉरेस्ट के बीच में बहुत ही प्राचीन मंदिर है जहाँ पे हम एक राक्षसी की पूजा करते हैं। यस। और अगर आप मनाली आए हैं और इस मंदिर में नहीं आए हैं तो आपने मनाली का सबसे मेन वन ऑफ द मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं देखा। थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ गया, काफ़ी टायरिंग था। सुबह का वक्त ज़्यादा उजाला नहीं हुआ इस वक्त। एज़ पर हिंदू मैथोलॉजी अज्ञातवास के दौरान जब पांडव जगह जगह छुप रहे थे तो उनमें से उन्होंने एक जगह पे हॉल्ट लिया था। वो जगह थी मनाली। मनाली की जो लोकेशन है इस जगह पे हिडिम्ब नाम के राक्षस का आतंक हुआ करता था। जब हिडिम्ब को पता चला कि पांडव यहाँ आए हुए हैं तो उसने उनको मारने की योजना बनाई। और इसके लिए उसने अपनी बहन हिडिम्बा को कहा कि तुम जाओ और इन पांचों का वध करके आओ। इसके परिणाम स्वरूप हिडिम्बा ने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वो पांडवों के सामने गई। बजाय उनका वध करने के लिए जब उन्होंने भीम को देखा तो उनका रूप देख के वो उस पर मोहित हो गई। उसने वध करने का विचार त्याग दिया और उसके रूप में मोहित हो गई और उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और प्रेम में वशीभूत हो गए। उसने सारी योजना के बारे में पांडवों और भीम को बता दिया। इस पर कुंती ने कहा भीम को कि तुम इससे शादी कर लो। इसके बाद भीम और हिडिम्ब के बीच में युद्ध हुआ जिसमें कि भीम ने हिडिम्ब को पूरी तरह पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। उसके बाद से हिडिम्बा ने इस जगह पर अपनी तपस्या शुरू करी क्योंकि पांडव ने पहले ही उसके सामने भीम ने शर्त रखी थी कि मैं तुझसे शादी तो करूँगा लेकिन मैं तुझे अपने साथ नहीं लेके जाऊँगा। और बाद में हिडिम्बा और भीम से ही उनका पुत्र पैदा हुआ घटोत्कच, जिसका महाभारत के युद्ध में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ हिडिम्बा टेंपल के आगे। ऑलमोस्ट 80 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ ये टेंपल है। मैं इसके आपको दर्शन कराता हूँ। चारों तरफ चीड़ के वृक्षों से कवर्डेड ये टेंपल बहुत पवित्र माना जाता है, स्पेशली हिमाचल के लोगों के बीच में। सो
as per the new Himachal government guidelines, all the temples in Himachal and Uttarakhand are opened for public viewing. आइए चलते हैं इस टेंपल की तरफ। कहते हैं कि इस मंदिर को 15वीं सदी में महाराजा जय सिंह ने बनवाया था और यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक हिडिंबा ने तपस्या की थी, जब भीम उनको छोड़ के चले गए थे, क्योंकि शादी के वक्त उनकी यही कंडीशन थी कि वो शादी तो करेंगे लेकिन हिडिंबा को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। और बाद में हिडिंबा से ही उनको घटोत्कच नाम का बेटा पैदा हुआ। इस मंदिर को कहते हैं पगोड़ा स्टाइल का मंदिर। ड्रेसेस भी आ जाओ। ऑलमोस्ट 500 साल पुराना मंदिर है ये, चारों तरफ चीड़ के वृक्षों से घिरा हुआ। एंट्रेंस पे जो मैं एंट्रेंस से चढ़ा था वो दूसरा एंट्रेंस था और ये दूसरी साइड का एंट्रेंस है। और ये एंट्रेंस आगे जाके आपको घटोत्कच के टेंपल पे लेके जाएगा। You can see a yak which has been used for the photography. और ये रास्ता वन विहार के लिए जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि भीम और हिडिंबा से उनको दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था घटोत्कच, जिसने महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक इसके सामने उसका एक छोटा सा मंदिर है, जिसको कि घटोत्कच का टेंपल कहा जाता है, और ठीक मेरे सामने वो है। जैसे कि यहाँ लिखा है, वीर घटोत्कच जी का स्थान गांव डुंगरी मनाली है। वीर घटोत्कच का जन्म माता हिडिंबा की कोख से खास प्रयोजन के लिए हुआ था। इसके पिता पांडवों के भाई भीम थे। उसका जन्म सूर्यपुत्र कर्ण के अमोघ शस्त्र को अपने बलिदान से नष्ट करने के लिए हुआ था। महाभारत में कौरव सेना को विनाश करते हुए कर्ण के ऊपर आत्मादि आक्रमण करके अपना बलिदान देकर कर्ण ने अमोघ शस्त्र को नष्ट किया था और कृष्ण भगवान के अधर्म की जीत के संकल्प को साकार किया था। वीर घटोत्कच का ये पूजा स्थल आदिकाल में यहाँ से स्थापित है और जन्म जन्मांतरों के यहाँ के वीर घटोत्कच की पूजा की जाती है। अतः 13 सितंबर 1997 को इसका पूर्ण निर्माण किया गया था। और ये छोटा सा टेंपल है वीर घटोत्कच। भगवती हिडिंबा के आदेश अनुसार देवता की पिंडी को छूना सख्त मना है। कोई भी महिला पुरुष इस पिंडी को ना छुए, साथ ही दूर से ही माथा टेकें।